इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब गति का समीकरण। गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण है, इन्हीं को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें हम देख लें कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। देखो v है अंतिम वेग, अंतिम वेग मतलब t समय के बाद जो वेग होगा वो v है। u क्या है, प्रारंभिक वेग। और s क्या है, विस्थापन। इसमें जो हमको ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि t समय के बाद वेग क्या है, v है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, s क्या है, विस्थापन, और a क्या है, a है त्वरण, a है त्वरण। अब इनका हम डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन कैसे ये ड्राइव करेंगे इसको। देखो पहला लिखेंगे कैसे, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तो पिंड का त्वरण, देखिए त्वरण a बराबर हम क्या लिखते हैं, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय, तो t समय के बाद वेग उसका क्या होता है, हमने मान लिया है v है, और प्रारंभिक वेग u है, समय क्या है, t है। इसी को हम ट्रांसपोज कर लें, तिरछा गुणा कर लें, ए टी बराबर v माइनस u। इस u को किधर लाएंगे, इधर ले आइए, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये बना वी टी प्लस u बराबर v। उलट दें इसको तो ये बना v बराबर u प्लस ए टी। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें वेग v बराबर आपने लिखा ds बटे dt। विस्थापन बटे समय को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसको हम अवकलन विधि से करेंगे। तिरछा गुणा कर लीजिए, हमको निकालना क्या है, ds, s निकालना है। s को एक तरफ रखिए, तो ds बराबर v dt, ds बराबर, अब हम क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। ये किसका निशान है, समाकलन का, ds और v dt। यहां तक ठीक है। अब देखें dt, v का मान रख दीजिए। v कहां से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। v बराबर है u प्लस ए टी, इसको हमने रख दिया u प्लस ए टी और dt, और ये हो गया आपका ds। ठीक, जीरो से चल के यस तक जाती है, और समय कहां से चलता है, जीरो से चलता है और t तक। ये कहलाती है, जो नीचे वाली है ये कहलाती है लोअर लिमिट, और ये कहलाती है अपर लिमिट। तो ds का समाकलन होगा, जब ds को हम समाकलित करेंगे तो ये होगा s d हट गया बराबर, इसको देखें, जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये दो सेक्शन हमको मिलेगा, u dt प्लस 0 से t at और dt।
यहां तक ठीक। तो ये हो गया हमारा s, और ये क्या बना, देखिए dt का समाकलन करेंगे तो t मिलेगा, तो ये बन गया हमारा ut प्लस a क्या है, a को बाहर हम ले लेंगे, जो t वाला टर्म है वही रखेंगे। अब देखें t अगर इस तरह मान लीजिए कोई लिखा x और dx, इसका समाकलन करेंगे, इस पे कितनी पावर है, एक और जोड़ देंगे, 2 हो गया, और नीचे भी 2 कर देंगे, तो ये बना t²/2। इसको थोड़ा और सही कर लें, 1/2 at², ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा निकाल लेंगे। तीसरा समीकरण v² बराबर e² प्लस 2as। हम जानते हैं कि त्वरण a बराबर होता है dv/dt। अब देखो इसमें t है नहीं, इस समीकरण में क्या है, t नहीं है, तो यहां भी t ना रखिए, तो क्या करेंगे आप, dv/ds से अगर हम गुणा करते हैं, तो ये बन गया a बराबर क्या बन गया, dv/ds इंटू ds/dt। a बराबर देखें dv/ds और ds/dt को हम क्या लिखते हैं, वेग लिखते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए, तो ये बना a ds बराबर v dv। अब क्या करें, हम इसका समाकलन कर देंगे, a ds कहां से गया, 0 से s तक चला, और ये वेग कहां से कहां तक हुआ, u से लेकर के और v तक गया। चलो, तो ये हो गया a ds 0 से s तक बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, इस पे एक घात है, एक और जोड़ देंगे, और नीचे भी जितना घात उतने से भाग कर देंगे, u v, ऐसे इधर कर लेंगे, तो ds का ये हो गया s, कहां से कहां तक, 0 से s तक, तो ये हो गया आपका as। इधर क्या बना, एक बार v की जगह v रखेंगे, एक बार u रखेंगे, तो ये हो गया v²/2 माइनस u²/2। एलसीएम लेके तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये हमको मिलेगा v² माइनस u² बराबर 2as। ये तीनों समीकरण का डेरिवेशन हमने कर लिया। अब कुछ चीजें हैं इसमें जो हम को जानना है, फाइंड आउट करना है, लिख लेना है, ध्यान से देखें। लिखें, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, यदि कण विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, चलना शुरू करता है, तो u बराबर 0। विराम अवस्था से चलने का मतलब कि पिंड क्या है, रुका हुआ है, फिर चलना शुरू करता है। हम पिंड को ऐसे फेंक नहीं रहे हैं, आप कोई वेग नहीं दे रहे हैं उसको, वो रुका हुआ है फिर चलना शुरू करता है, तो विरामावस्था से चलना शुरू करता है, तो u बराबर 0। नंबर 2, यह चलते हुए विराम अवस्था में आ जाता है, विराम अवस्था में आ जाता है,
v बराबर 0, v बराबर 0। नंबर 3, यदि त्वरण पॉजिटिव है तो वेग बढ़ेगा, ठीक। नंबर 4, यदि त्वरण निगेटिव है, मतलब गति के विपरीत है, तो वेग घटेगा। इसको क्या कहते हैं? इसे मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन। इसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। अब आइए एक एक सवाल करते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है? एक कण चली गई दूरी, 3 सेकंड में चली गई दूरी। अब देखिए दिया क्या क्या है? विरामावस्था, भी आपको लिखा था, कण विरामावस्था से चलना शुरू करता है, तो विरामावस्था से चल रहा है तो e बराबर 0, एक चीज मिल गया। समय कितना दिया है? t बराबर 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद उसका वेग, तो t समय के बाद जो वेग मिलता है हमको उसे हम v कहते हैं। तो v बराबर हो गया 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। कण का त्वरण मीन्स a पूछ रहा है, तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएं? देखें कौन सा इक्वेशन लगाएं? u मिला हमको, t मिला है, v मिला, तो हम पहला इक्वेशन लगाएंगे, v बराबर u प्लस at। तो v कितना दिया है? 8 दिया है, u कितना दिया है? 0, a हमको चाहिए, t कितना दिया है? 3। a बराबर कितना मिल गया? a बराबर मिल गया 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है? 3 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी। देखो अब हमको यस चाहिए, क्या चाहिए? यस। अब हम सर्च करें कि कौन से इक्वेशन में यस है, कौन से इक्वेशन में यस है? तो 2 इक्वेशन में यस है। एक में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें भी यस है। इससे देखें u कितना? 0, तो ये पहला वाला टर्म 0 हो गया, 1/2। a आपने निकाल दिया 8/3, और t कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 दिया 9 और 2 चौक 8, 4 3 का गुणा हो गया 12 मीटर। कितना आ गया? 12 मीटर। इससे भी निकाल लेंगे आप s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। दूसरा एक इक्वेशन और है जिसमें s है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। तो v कितना है? 8, 8 का स्क्वायर करें 64, u कितना? 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 गुणे a कितना दिया? 8/3 इंटू s। चलो ये 0 से 0 हट गया, कोई मतलब ही नहीं। 8 दूनी 16, 16/3 इंटू s, इधर है आपका 64, तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 64 गुणे 3, और ये 16 कहाँ है?
नीचे आएगा, ये बराबर हो गया s के। 16 से भाग कर दीजिए, 16 चौक को 64, 4 तिया 12 मीटर। तो चाहे इससे निकाल लेंगे और चाहे इससे निकाल लीजिए, दोनों से आया। तो जो चीज निकालना है, जो चीज हमको फाइंड आउट करना है, उसको हम सबसे पहले सर्च करेंगे कौन से इक्वेशन में है। 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। देखो इसमें क्या करा, एक कण 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। 5 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, उसका वेग क्या होगा, यह तुरंत 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। अब इसमें हमको क्या पता करना, वेग पता करना। तो सबसे पहली चीज जो हमको करनी है वो हमको ये लिखना है कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग देखो 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, तो u बराबर हमको मिल गया 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है 5 सेकेंड। क्या पूछा और क्या दिया है, त्वरण दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ क्या रहा है हमसे, v पूछ रहा। तो अब देखिए u दिया है, t दिया है, a दिया है, v पूछ रहा है। तो v कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, पहला v बराबर u प्लस at से। तो v पूछ रहा है, u कितना दिया है 8, a कितना दिया है 6, t कितना दिया है 5। 6 पंचे 30, 30 और 38 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ। ग्राफ आपकी किताब में दिया है। ग्राफ को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए, तभी आपको ग्राफ समझ में आएगा, वरना आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा। एक्सिस का नाम सुना होगा, इस तरह होता बना, ये O है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ यह है x एक्सिस, इधर x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश, ठीक। मूल बिंदु से दाईं तरफ इस डायरेक्शन में चलेंगे तो दूरी पॉजिटिव होगी, या जो भी चीज लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। मूल बिंदु से ऊपर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे। मूल बिंदु से इधर चलेंगे तो दूरी हम नेगेटिव लेंगे, और मूल बिंदु से नीचे चलेंगे तो दूरी हम नेगेटिव लेंगे। मतलब मूल बिंदु से दाईं तरफ पॉजिटिव, बाईं तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। यहां तक ठीक। अब काम क्या है इसका, देखिए कितनी राशियां हैं, 2, x और y। इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसको हम ग्राफ से ड्रा करेंगे। देखें इतना हमने बना लिया, ठीक है। ये x और ये y, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। यहां 1, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ऐसे इधर भी कर लो, 1, 2, 3, 4, ये 0, 0, 0। मूल बिंदु हमेशा क्या होता, 0, 0 होता। अब अगेन हम आपसे अगर कहें x बराबर 1 और y बराबर 2, इसको खोजें। देखें x पे हम 1 खाना चलेंगे, यहां है, और y पे 2 खाना चलेंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे। देखिए x पे 1 खाना यहां, y पे 1 खाना, तो एक बिंदु ये हो गया। अब x पे हम चले 2 खाना और y पे चले हम 4 खाना। x पे 2 ये हो गया और y पे 4, इन दोनों को मिलाएंगे, यहां कहीं है। अगर हम इसको मिला दें, ये क्या मिल गया, तो एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, इस तरह हमको
मिलेगी। अब देखें ये रेखा हम मान लेते हैं जेड है, ये लाइन जेड है। अब ये जेड एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है, एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है, ये कोण कहलाएगा थीटा। थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप। क्या कहलाएगा, स्लोप या ढाल या परवलता, टैंजेंट। 3 नामों से इसको जानते हैं, तीनों कीजिए। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से, एक्स का मतलब ये पड़ी हुई एक्सिस से जितना एंगल बना रही है वो क्या कहलाता है, हमको स्लोप कहलाता है, ढाल कहलाता है और परवलता कहलाता है। तीनों एक ही चीज है, ठीक। अब परवलता होती किसके बराबर है, या स्लोप को अगर एंगल में न दिया हो तो कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब हमको y2 और x2 कैसे मिलेगा, देखें ये मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, तो ये x एक्सिस से ही हो गया x1, और यहां से इस बिंदु से फिर परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ये हो गया आपका x2, x1 हो गया और ये x2, क्यों, क्योंकि ये x है और ये y है, ठीक। अब इस पॉइंट से, इससे इधर ड्रा करिए परपेंडिकुलर किस पे, y एक्सिस पे, तो ये हमारा हो गया y1, और इधर से ड्रा करिए, ये हो गया आपका y2। हमको टैंजेंट कैसे मिलेगा, थीटा, देखिए y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसको यही समझ लीजिए, नहीं पूरा ग्राफ आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप समझ गए थीटा क्या है। अब देखो अगर ये लाइन, ये वाली अगर इधर बढ़ रही है तो थीटा बढ़ेगा, ये लाइन अगर इधर आ रही है तो थीटा घटेगा। मतलब जेड अगर एक्स की ओर आ रहा है इधर तो स्लोप घटेगा, और जेड अगर वाई की तरफ जा रहा है तो स्लोप बढ़ेगा। अब इसमें देखिए, इस पूरे में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव। अब पहला ग्राफ हम क्या पढ़ेंगे, एस टी ग्राफ। पहले हम पढ़ेंगे एस टी ग्राफ, मतलब विस्थापन, एस क्या है, विस्थापन, टी क्या है, समय, विस्थापन समय ग्राफ। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, समय को हम खींचते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स ये पड़ी वाली एक्सिस थी, इधर हम दिखाते हैं टाइम, और वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं विस्थापन, वाई एक्सिस पे हम विस्थापन को दिखाते हैं। देख ये समय विस्थापन का ग्राफ है, चल रहा है, ये आपको क्या बताया, स्लोप थीटा। अब इससे हमको क्या पता चलेगा, देखें इस ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है, स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, स्लोप। तो स्लोप आपको क्या बताया, y2 माइनस y1, y2 मतलब y एक्सिस है, इसमें अंतर, तो ये हो गया आपका डेल्टा एस, और समय में अंतर डेल्टा टी, ये इसका स्लोप होगा। अब डेल्टा एस बटे डेल्टा टी को हम क्या लिखते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग। मतलब क्या हुआ कि अगर समय विस्थापन का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ, समय विस्थापन का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका स्लोप वेग को प्रदर्शित करेगा, वेग को प्रदर्शित करेगा। एक चीज हो गया। दूसरी चीज, स्लोप बढ़ने पर
स्लोप बढ़ने पर वेग बढ़ेगा। ये दो चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है कि स्लोप बढ़ने पर वेग बढ़ेगा और स्लोप क्या प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। देखिए अगर हम दो फिगर बनाए, दो गाड़ियां हैं, यह है ए और दूसरा हम बना दें यह है बी। एक ए है एक बी है, ये टी है ये एस है, मतलब विस्थापन एक्सिस ये है और टाइम एक्सिस ये टी है और ये एस है। ऐसे बना, आपसे पूछ रहा है कि किस गाड़ी का वेग ज्यादा होगा। क्या पूछ रहा है, किस गाड़ी का वेग ज्यादा होगा। आप देखें किस गाड़ी का वेग ज्यादा है, हमने क्या बताया, स्लोप बढ़ने पर वेग बढ़ेगा। तो स्लोप बढ़ने का मतलब ये वाली लाइन कहाँ है, इधर जाएगी तभी ना थीटा बढ़ेगा। इसमें देखिए अगर इसको हम θ1 मान लें और इसको हम θ2 मान लें, तो किसका मान ज्यादा है, θ2 का मान ज्यादा है। मतलब देखिए θ2 बड़ा है θ1 से, ये बड़ा है ना, θ2 बड़ा है, तो कार बी का वेग अधिक होगा, θ2 ज्यादा है इसका वेग ज्यादा होगा, θ1 कम है इसका वेग कम है। एसटी ग्राफ में स्लोप क्या प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। स्लोप बढ़ने पर वेग बढ़ेगा। स्लोप क्या है, इसका अंतर बटे इसका अंतर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अब क्लियर हो जाएगा आपको। वो एक ग्राफ है, पूछ क्या क्या रहा है इसमें, पूछ ये रहा है नंबर 1 ओए सेक्शन बीसी सेक्शन में वेग, ये पूछ रहा है। चलो क्या करेंगे, देखो ओ से ए तक देखें आप, पहला हम क्या लेंगे ओए सेक्शन। ओए सेक्शन में देखें ये क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। यहां से देखिए ऊपर कहां तक गया है, ए वाला, ये यहां तक, तो ये वाई एक्सिस मतलब विस्थापन वाले एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 4 पे, तो ये हो गया आपका y2। तो स्लोप हम पहले निकालेंगे। हम जानते हैं कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है, तो स्लोप बराबर भी पहले लिख दिया। अब देखें ए वाला अगर इसको हम सीधा इसे मिलाएं तो कहां कट कर रहा है, 4 पे, तो ये हो गया y2 आपका 4, y1 क्या हो गया 0 0 नीचे, ये हो गया ठीक। अब आते हैं x बटे क्या होता है x2 माइनस x1, ये तो लिखा है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये स्लोप है ठीक। अब x2 देखें a से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये 10 पे है, माइनस x1 ये 0, तो कितना है 4 बटे 10 मीटर पर सेकंड। क्या इसको छोटा कर लें तो ये आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड ठीक, ये आपको मिल गया। अब ए बी सेक्शन में देखें, ए बी सेक्शन देखें y2, अब इसको हम नहीं लेंगे, अब यहां से लेंगे y2 मतलब 4 स्लोप। अब इसको करिए, बहुत अच्छी चीज आपको बताएंगे, 4 ए कितने पे है, y विस्थापन वाले एक्सिस पे 4 पे है, 4 पे है, और कहां से कहां तक हम चल रहे हैं, ए से बी तक, तो बी वाला भी किस पे है, y पे 4 पे है, तो y2 माइनस y1 4 बटे x2 माइनस x1, x2 कितना है 15 माइनस x1 कितना है 10, तो 4 में से 4 गया 0 और नीचे आया 5, मतलब स्लोप 0। तो अगर स्लोप 0 है तो स्लोप बराबर वेग क्या होता है, तो वेग बराबर भी 0 है ठीक। यहां से एक नई चीज हमको मिली, क्या नई चीज मिली कि समय विस्थापन ग्राफ में, ये नोट लिख लें, नोट
देखिए समय विस्थापन ग्राफ में अगर कोई रेखा समय एक्सिस के पैरेलल है तो वेग कितना होगा, 0 होगा। क्या है कि एसटी ग्राफ में या लाइन टी मतलब समय एक्सिस के समांतर है तो वेग 0 होगा। यह आप एक नई चीज मिली और इसको आप याद रखेंगे। कैसे वेग 0 हुआ ये आपको हमने बता दिया कि अगर कोई लाइन वेलोसिटी अगर एसटी कर्व में कोई भी लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वेग कितना होगा, 0 होगा। अब कौन सा सेक्शन बचा हमको, बीसी सेक्शन। बीसी सेक्शन में देखें, ठीक, कहां से चल रहे हैं हम, बी से चल रहे हैं और सी पे जा रहे हैं। बी से चल के और सी पे जा रहे हैं तो सी वाला कहां पे खत्म हो रहा है, विस्थापन वाले में 8 पे। तो स्लोप जब निकालेंगे तो ये होगा आपका y2, मतलब 8 माइनस कहां से चले, बी वाला एस पे कहां पे है, 4 पे है, 8 माइनस 4 बटे। अब देखें एक्स वाले पे देखें कहां तक पहुंचे, 20 तक, कहां से चले थे, 15 पे, तो 20 माइनस 15 तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 0.8 मीटर। तो तीनों सेक्शन में हमको वेलोसिटी मिल गई। ओए सेक्शन में 0.4 है, एबी सेक्शन में 0 है। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए एबी सेक्शन में वेग 0 है, इसका यह मतलब हुआ कि 10 सेकंड और 15 सेकंड के बीच में कण क्या था, रुका हुआ था। 10 सेकंड और 15 सेकंड के बीच में कण क्या था, रुका हुआ था। जैसे 15 सेकंड लगा फिर उसने चलना शुरू कर दिया। तो इस सवाल को देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कार ए का वेग, कार ए का वेग पूछ रहा है। देख के बताओ कितना होगा, कार ए का वेग कितना होगा। अभी देखें हमने आपको बताया था कि एसटी ग्राफ में अगर कोई लाइन पैरेलल है किसके, टाइम ग्राफ के, तो वेग कितना होगा। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो वेग कितना होगा, 0 होगा। वेग कितना, 0। सिंपल सा, देखते ही आप क्वेश्चन को कर दे। पहले देखें ये ग्राफ किसका है, एसटी ग्राफ में अगर टाइम के पैरेलल लाइन है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। देखिए वीटी ग्राफ को एसटी ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह बना हुआ है। पूछ क्या रहा है आपसे, और वीसी पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब आगे देखते हैं कैसे इसको करना है। ओए सेक्शन के लिए 3 सेक्शन है इसमें, ओए सेक्शन के लिए, कौन से, ओए के लिए। तो कहां से चलना शुरू करता है, 0 से, आपको भी बताया ग्राफ में, ये ओरिजिन है, ठीक। कहां से चला, ओ से, और कहां तक पहुंचा, ए तक, ठीक है। ए पे देखिए H2 ये 10 है, 0 से चला इस अक्ष पे कहां तक गया, 10 तक गया। तो स्लोप यही वेग होता है, तो 0 से चला और 10 तक पहुंचा तो कितना चला, 10 में से किसको घटाएंगे, 0 क्यों। इस पे आप देखें 0 से चला 5 तक गया, 5 में से किसको घटाएंगे, 0। अंतिम में से पहले वाले को घटाते हैं, आप जान रहे हैं। तो 10 में से 0 गया 0 और 5 में से 0 गया 5, यह आया 2 मीटर पर सेकंड। अब एबी सेक्शन देखें, एबी वाली लाइन आपको बताया था कि एसटी ग्राफ में अगर कोई लाइन समय अक्ष के पैरेलल है, समानांतर है, तो वेग कितना होगा, 0। इस सेक्शन में वेग 0 हो गया। अब बीसी सेक्शन में, इसमें देखें बीसी सेक्शन, देखो कहां से फिर चला,
बी से चला और सी तक आया, बी से चला और सी तक आया। तो बी कहाँ है? 10 विस्थापन वाले पे 10 से चला और 0 पे आया। देखें 10 से चला 0 पे आया, तो क्या घटाएंगे? कहां पहुंचा? 0 पे। कहां से चला? 10 से। ठीक, फिर क्या करेंगे? अब इसमें देखें 15 से चला और 25 पे गया, तो 25 माइनस 15, जहां पहुंचा उसमें से जहां से चला उसको घटाएंगे। तो ये तो माइनस आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो गया -10 बटे 10, ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड। अगर देखिए ये कितना है? ये स्लोप है इसका, ये इस सेक्शन का, ये 90 से ज्यादा है। ये क्या है? 90 से ज्यादा है। अगर स्लोप, तो इसको पहले लिख लो। अगर क्या है? दो चीज है, बहुत काम की चीज है, इसको लिख लीजिए। अगर स्लोप 90 से ज्यादा है, देखें 90 से ज्यादा है, तो v क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर स्लोप 90 से कम है तो v क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप 90 से कम है तो v पॉजिटिव होगा, अगर स्लोप 90 से ज्यादा है तो v नेगेटिव होगा। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? मेन चीज ये है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। देखिए स्लोप कैसे? ये तो स्ट्रेट लाइन में आपने पता कर लिया था। अब मान लो कोई ऐसे इस तरह करके, मतलब अब सीधा ना होकर के इस तरह करके, ठीक है। तो स्लोप पता करने के लिए मान इस पॉइंट पे हमको पता करना है, इस पे हम क्या करेंगे? टैंजेंट खींचेंगे। हाई स्कूल में खींचा होगा आपने, स्पर्शी, स्पर्शी खींचो। इस पे क्या खींचेंगे? स्पर्शी। ये हो गया थीटा। अब ये बताओ 90 से कम है कि ज्यादा है? 90 से कम है कि ज्यादा है? हमेशा आपको इसी एक्सिस से नापना है। तो ये 90 से कम है तो वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब अगर इसी को हम इस तरह बना दें, ऐसे, तो यहां पे जब आप टेंजेंट खींचेंगे तो इस पे ये 90 से कम है। अब अगर इस पे खींचेंगे, यहां पे खींचेंगे, ये ए मान लो, ये भी, इस पे जब खींचेंगे तो ऐसे जाएगी ना ये, तो ये देखिए ये 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। तो यहां पे वेग क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहां पे वेग क्या? नेगेटिव होगा। और यहां पे वेग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये भी आपको आगे के ग्राफ में एनालिसिस करने के लिए बड़ा काम आएगा, ठीक है। मतलब यह है कि अगर टांजेंट इस तरह बन रहा है, इस तरह खींच रहे हैं, तो वेग पॉजिटिव होगा। और अगर टांजेंट ऐसे बन रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये t है और s, ठीक है। अब मान लो अगर उसने यहां दे दिया ग्राफ, इस तरह ग्राफ क्या है? इस तरह दे दिया। अब आप कहेंगे कि आपने तो यहां शुरू किया था, मूल बिंदु यहां से। अब ये इसका ये मतलब है कि वो पहले देखिए हमने मोशन यहां से शुरू किया था। अब उसके कहने का मतलब यह है कि ये यहां कहीं पहले से था, कुछ दूरी पर ये पहले से था, मान लो 5 मीटर। अब यहां से इसने चलना शुरू किया, मूल बिंदु से नहीं चलना शुरू किया, 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ था, उसके बाद चलना शुरू किया। तो ये कितना हो गया? 5। बाकी काम आप वही करेंगे, काम आप वही करेंगे, ठीक है। समझ गए? तो वेग पता चलता है, ठीक। दूसरा वेग मिलता कहां से हमको? स्लोप से। पहले हम स्लोप निकालेंगे फिर हमको वेग मिलेगा। नंबर 3, अगर स्लोप 90 से बड़ा है तो वेग क्या होगा? नेगेटिव होगा। नंबर 4, अगर स्लोप
90 से छोटा है तो वेग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नंबर 5, यदि स्लोप नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है तो वेग समान होगा, तो वेग समान होगा। ठीक है।